तो ये जो एमएसएमई और फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो आपको लगता है कि जो युवा हैं उन्हें एआई सीखना चाहिए? वो न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी को सीखें, बल्कि उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करें, कोर को सीखें। या जरी जरदोजी वगैरह के काम करने वाले लोग हैं, ये अपने आप को अपग्रेड करें, कम्पिटिटिव सोल्यूशन मार्केट को दे सकें। इसी टेक्नोलॉजी को या इंटरनेशनल कंपटीशन को देखकर हम अपने हथियार डाल देते हैं। ये सबमिसिव मिजाज हमारा नहीं होना चाहिए। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है, 90% उनका मार्केट तक रीच नहीं, खासकर इंटरनेशनल मार्केट है, इंडस्ट्रियल जो उतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो बड़ी इंडस्ट्री शुरू कर सकें। मुस्लिम कम्युनिटी के सिलसिले में ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारा ये जो माइंडसेट है कि पैसा ही बिजनेस को ड्राइव करता है, ये गलत ख्याल है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने वाले हैं और मेरे साथ इस समय है सैयद मुमताज मंसूरी जी, जो कर्नाटक से आए हैं और वहाँ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और बरेली में आए हुए हैं पैगाम-ए इंसानियत के कार्यक्रम में, तालीमी कॉन्फ्रेंस में। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का, उनके यहाँ आने का क्या मकसद है और इंडस्ट्री पे किस तरह से वो काम कर रहे हैं और कैसे लोगों की मदद करने आए हैं, वो क्या यहाँ पर क्या मकसद है उनके आने का। बेसिकली ये इस जो बातचीत है इसका एक हमारा मकसद रहने वाला है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप आज बरेली में आए हैं, पैगाम इंसानियत का जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है, तो क्या कहना चाहेंगे, आप आए हैं और क्या मकसद है आपके आने का? इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में बहैसियत चीफ गेस्ट के जो दावत दी गई है, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इस तरीके की कॉन्फ्रेंसें दर हकीकत उम्मत की तरक्की और उम्मत के अंदर की जाने वाली कोशिशों का रिफ्लेक्शन पेश करती हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि इस तरीके की विजिट्स के ज़रिए इल्म और फ़िक्र के महाज पर लोगों को नई समत सफ़र दी जाए, उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, उनको बताया जाए कि तालीम और इक़्तिसादी महाज किस हद तक उम्मत की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो आप रिफा जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसके आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है आज रोज़गार की हालत बहुत ख़राब है, तो आपको क्या लगता है कि अभी रोज़गार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो आप कैसे अभी इंडस्ट्री जो है इंडिया की या कर्नाटका की कैसे ग्रो कर रही है और कैसे आप लोगों को मदद कर रहे हैं उसके माध्यम से? देखिए, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक अहम प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिटी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर काम करता है। इस महाज पर काम करते हुए हमारी कोशिशें होती हैं कि छोटे छोटे पेशे वाले आगे बढ़कर एक विजन के साथ अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, ताकि मुल्क में रोज़गारी की फराहमी हो, लोग बेहतर अंदाज में एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे असबाब और बहुत सारी जहतें और बहुत सारे दरवाजे खुल सकें। यह दरअसल रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट के ताल्लुक से है। इसमें काम करते हुए मुख्तलिफ बिजनेसेस से हमारा इंटरेक्शन होता है, बिजनेसेस का इंटेलेक्चुअल ओवरहॉलिंग होता है, उनको सही तरीके से बिजनेस विजन अता किया जाता है, बिजनेस प्लान दिया जाता है, बिजनेस के सिलसिले में फिनांसिंग को लेकर किस तरीके से सही अंदाज में फिनांसिंग हासिल की जाए, बाहमी एतमाद बरकरार रखा जाए, इन्वेस्टर भी और जिस बिजनेस पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट और वो बिजनेस भी किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सके और बाहमी एक दूसरे को काटने और एक दूसरे की बेएतमादी की फिजा न हो सके। इस सिलसिले में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर भी हमारी तवज्जो है। नौजवानों के दरमियान बिजनेस स्टार्टअप और बिजनेस स्केल अप को लेकर भी हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ताकि इनोवेटिव अंदाज में कम्युनिटी के अंदर नए नए बिजनेसेस और नए नए मौके खुल सकें, सहूलतें फराहम की जा सकें और उम्मत के नौजवानों को और बेरोज़गार अहबाब को रोज़गारी के मौके दे जा सकें और फराहम किए जा सकें। तो आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते होंगे, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह से रोज़गार बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाया है उन लोगों ने, किस तरह से आप लोगों ने रोज़गार को बढ़ाया है? जी, इस सिलसिले में देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस के साथ हम काम करते हैं। हमने बिजनेसेस को जब नया विजन दिया तो उनके डायमेंशन ऑफ बिजनेसेस वसी से वसीतर होते चले गए। बिजनेसेस के अंदर उन्होंने नए
ऑटोमेशन एस्पेक्ट्स को इख्तियार किया, जिसकी वजह से बिजनेस में बढ़ोतरी आई। हमने बिजनेस का विजन दिया तो फिर बिजनेस हर दिन एक्सपोनेंशियली ग्रो होता चला गया। ये और इस तरीके के ज़राई के ज़रिए, ये और इस तरीके के इक़दामात और स्टेप फॉरवर्ड के ज़रिए रोज़गार के बहुत सारे मौक़े नौजवानों के लिए और बेरोज़गार लोगों के लिए फराहम किए जा सके। तो ये जो MSME और फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। MSME के फ़रोग़ के ज़रिए और मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्रांट में अवेयरनेस पैदा करने के ज़रिए हमने इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। इवेंचुअली ये हुआ कि ये बिजनेसेस जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अवाम के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और एहतियाज रखने वालों के लिए मौक़े भी फराहम होते रहे। जी, तो एक और प्रॉब्लम बिजनेसेस में आप देख रहे हैं कि अब AI आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है कि बहुत सारा रोज़गार ख़त्म कर दिया है। तो आपको क्या लगता है AI का क्या इम्पैक्ट होने वाला है रोज़गार पे, और किस तरह से एक जो यंग एंटरप्रेन्योर है या यंग जो लड़का है या लड़की है, तो वो किस तरह से खुद को तैयार करे कि वो आज जो AI आ रहा है उसके साथ कम्पीट कर पाए? बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल आपकी फ़िक्र और आपके थॉट प्रोसेस की वजाहत भी करता है। देखिए, किसी भी दौर में कोर कॉम्पिटेंसीज की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर किए बगैर, सलाहियतों को फ़रोग़ दिए बगैर कोई भी शख्स या कोई भी बिजनेस किसी भी महाज पर लंबी रफ्तार में टिक नहीं सकता। चैलेंज AI का नहीं है, चैलेंज हमारी महदूद ज़हनियत का है। जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है वो बिजनेसेस के नए डायमेंशंस को वसी करती चली जाती है, नए डायमेंशंस को खोलती चली जाती है। इंसानी ज़िंदगी के उन तमाम कैफियत का, उन तमाम वेयरअबाउट्स का जायज़ा लीजिए। जिन जिन महाजों पर टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं था, आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो चीज़ें हो रही हैं। आदमी अपनी मोबाइल के ज़रिए, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए ऐसे ऐसे काम अंजाम दे सकता है जो काम वाक़ईतन सैकड़ों मील पहुंचकर अंजाम देने के बाद ही अंजाम पजीर हो सकते थे। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंस में बहुत सारी तरक्कियात का मामला हो, ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए बिजनेसेस को खोल रही हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी सलाहियतों को हम फ़रोग़ दें, न इसके कि हम तरक्की को कोई कंपटीशन समझें। तरक्की कभी किसी के लिए कंपटीशन या नई टेक्नोलॉजी किसी के लिए कोई कंपटीशन पेश नहीं करती। जो लोग सलाहियतों को बढ़ाते हैं उनके लिए मौक़े खुलते चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो युवा हैं उन्हें AI सीखना चाहिए, उसमें कॉम्पीट करना चाहिए, उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए? जी, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी को सीखें बल्कि उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करें, कोर को सीखें, ताकि उसके ज़रिए दे शुड बी मास्टरिंग ओवर द टेक्नोलॉजी, ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात को अंजाम दे सकें। एक और सवाल है कि हुनरमंद लोग जो है आज कहीं ना कहीं उनका हुनर जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं और वो सस्ते में वो चीज़ अवेलेबल करा रही हैं जो एक हुनरमंद अपने हाथ से जो कारीगर करता था, जैसे जरी बरेली में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन कहीं अब वो पीछे छूटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है हुनरमंद लोग कैसे इस कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव करें और कैसे अपनी रोजी रोटी और अपना जो घर है उसे चलाएं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इससे लगता है कि आप सोसाइटी से किस हद तक कनेक्टेड हो। इस सवाल का जवाब ये है कि हुनरमंदी हमेशा अपने आप को अपग्रेड करती रहे। हुनरमंदी हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए कम्पिटिटिव सोल्यूशन देती रहे। ये बहुत लाजिमी चीज़ है। अगर कम्पिटिटिव सोल्यूशन मार्केट में ना दस्तयाब हो तो इंटरनेशनल सप्लायर्स जो है मार्केट पर हावी हो जाते हैं। तो हमारे जो भी हुनरमंद अहबाब हैं या फिर जो दस्तकारी या जरी जरदोजी वगैरह के काम करने वाले लोग हैं, ये अपने आप को अपग्रेड करें, कम्पिटिटिव सोल्यूशन मार्केट को दे सकें और हुनरमंदी के ऐसे नित नए पहलू और ऐसे नए प्रोडक्ट्स वो मार्केट को दें जिसके ज़रिए अनएक्सप्लोर्ड फ्रंट पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट, अगर चाइना इंडिया में आ रहा है तो इंडिया यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, इंडिया अमेरिकन मार्केट में प्रमोट करे, इंग्लिश मार्केट में प्रमोट करे, मिडिल ईस्ट मार्केट में प्रमोट करे। ऐसे बहुत सारे दूसरे मार्केट्स हैं जहां पर इंडियन बिजनेसमैन बेहतर अंदाज में अपनी कारीगरी और फनकारी के करिश्मे दिखा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली
किसी टेक्नोलॉजी को या इंटरनेशनल कंपटीशन को देखकर हम अपने हथियार डाल देते हैं, ये सबमिसिव मिजाज हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा मिजाज कंपटीशन से लड़ने का मिजाज होना चाहिए, चैलेंजेस से सामना करने और उनसे नबर्द आजमा होने का मिजाज होना चाहिए। इससे मार्केट के अंदर एक तुंदही, तंदुरुस्ती और अपनी पोजीशनिंग और अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग का काम अंजाम दिया जा सकता है। सर, एक आप मोटिवेशनल बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है 90% उनका मार्केट तक रीच नहीं, खासकर इंटरनेशनल मार्केट है, इंडस्ट्रियल जो उतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो बड़ी इंडस्ट्री शुरू कर सकें, तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे इंडस्ट्री से और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी के सिलसिले में ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारा ये जो माइंडसेट है कि पैसा ही बिजनेस को ड्राइव करता है, ये गलत ख्याल है। पैसा बिजनेस में सानवी हैसियत रखता है, दूसरे मुकाम पर पैसा अपना मुकाम रखता है। पैसे से पहले आपके बिजनेस का माइंडसेट, आपके बिजनेस का प्लान और बिजनेस में आप करना क्या चाहते हैं, आपका सलीकामंदी, आपकी हुनरमंदी, ये चीजें अहमियत रखती हैं। तो इस पहलू से अगर हुनरमंदी हो, बिजनेस आइडिया हो, तो ये बजाते खुद इन्वेस्टमेंट को खींचेगा, पैसा ले आएगा और आपके लिए वसाइल मुहैया करेगा। ये पहली चीज है। आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है वो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से अपने आप को मार्केट से करीब ला सके। ये अच्छा सवाल है। मुसलमानों में एक बात ये देखी गई, मैं अभी अपने बुजुर्ग मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से कह रहा था कि मुसलमानों में सेल्स एंड मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट का रुझान बहुत कम पाया जाता है। हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट से कनेक्ट नहीं कर पाते। आज के दौर में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स अपनी अहमियत रखता है, तो जरूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हों, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल से कनेक्ट हों, हम इंटरनेट के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए और दूसरे ऐसे मीन्स और मोड्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करें जिनके जरिए वाकईतन हम कस्टमर्स और मार्केट से करीब जाएं। आपका प्रोडक्ट कितना भी अहमियत का हामिल क्यों ना हो, वो अगर मार्केट और कस्टमर से दूर है तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर कोई तारीख रकम नहीं कर सकता। तारीख वही प्रोडक्ट रकम कर सकता है जिसकी सही अंदाज में मार्केटिंग हो, जिसके पीछे आपका एक जबरदस्त बिजनेस डेवलपमेंट का एटीट्यूड हो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो, कस्टमर के मसाइल को हल करने का मादा और जौहर हो, तब कहीं जाकर मुस्लिम कम्युनिटी मार्केट से बहुत करीब और क्लोज हो सकती है। इसके लिए नौजवान नस्ल को मार्केट से करीब करने की जरूरत है। MBA पढ़ाना मार्केट से करीब करना नहीं है। सलीकामंद और हुनरमंद बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स और मार्केट मैनेजर्स तैयार किए जाएं अपनी नस्लों में और अपनी सफों में, जो आगे चलकर मुस्लिम कम्युनिटी को आगे ले जा सकें, उनके बिजनेसेस को बढ़ा सकें। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने मैसेज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें दिया है। और ये थे हमारे साथ सैयद मुमताज मंसूरी जी, जो यहाँ कर्नाटक से आए हुए हैं, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रेसिडेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने, इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर हैं उससे बेनिफिट लेंगे और बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा। तो सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया और इस अहम महाज पर गुफ्तगू का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू।